जय जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। हम चाहते हैं कि हम उनकी इज्जत करें। हम चाहते हैं हमारा देश का नाम रोशन हो। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में हमारी वही प्रतिष्ठा रहे जो आजादी के बाद हमारे देश की रही है। हर प्रधानमंत्री को सम्मान मिला है। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो अलग मुद्दा है। ये हो सकता है कि हमें लगता है, देश के ज्यादातर लोगों को लगता है कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। देश के अंदर एक डर का माहौल है, आतंक का माहौल है। लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इज्जत करें। माननीय मोदी जी ने एक वादा किया था जब देश में सत्ता में आने वाले थे वो, कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। हमने उस पर विश्वास कर लिया था। हमें लगा था कि मोदी जी न तो देश को झुकने देंगे और न देश को बिकने देंगे। लेकिन हमें अब लगता है, विश्लेषण करके लगता है, अफसोस होता है कि ऐसा है कि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपनी पूरी सारी जायदाद देश को दे दी थी क्योंकि देश को उसकी आवश्यकता थी। हमें गर्व है उस प्रधानमंत्री पे जिसने देश की अखंडता को, अक्षुण्णता को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ऐसे दो दो प्रधानमंत्रियों पे, एक ही परिवार के थे। हमें अपने उन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी बड़ी इज्जत करने की इच्छा होती है, जो साधारण परिवार से उठकर हमेशा लास्ट मोमेंट तक एक साधारण परिवार के व्यक्ति की तरह रहे और उनका पूरा परिवार वैसा ही रहा। लेकिन जब मोदी जी आपने कहा था, तो अब तो यह शक होने लगा है कि जो आप कहते हैं क्या ठीक उसका उल्टा करते हैं। आपने कहा देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन जब से आप सत्ता में आए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के अंदर सार्वजनिक संस्थाएं, पीएसयूज बनाए थे और ऐसी सरकारी संस्थाएं बनाई थी जिससे कि रोजगार परक योजनाएं, जिससे लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जनसंख्या को नौकरी मिलना बहुत आवश्यक है। देश में प्रतिभा है, अकूत भंडार हर चीज का है, पानी का, धूप का, खनिज का, एवरीथिंग इज इन अबंडेंस। लेकिन क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए सबसे बड़ा हमारा ध्यान होना चाहिए था लोगों को रोजगार देना। और यही सोचते हुए मनरेगा जैसे प्रोजेक्ट चलाए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में, पीएसयूज एस्टेब्लिश किए गए और बड़े बड़े पूंजीपतियों को कहा गया कि आप भी एस्टेब्लिश कीजिए और आप भी इंडस्ट्रीज लगाइए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी यूनिट्स लगाएंगे, आपस में कंपटीशन होगा। और जब कंपटीशन होगा तो देश के उपभोक्ताओं को फायदा होगा और उनको सस्ती चीजें मिलेंगी। कंपटीशन से चीजें सस्ती होती हैं। लेकिन मोदी जी जब से आप आए, आपने अपना वादा तो नहीं निभाया। आपने धीरे धीरे एक एक करके, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो कोयले खदान हो, चाहे कोयले की इंपोर्ट ड्यूटी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे विदेशी कोई भी समझौता हो, जहां पे किसी भी पूंजीपति के इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता हो, आपने केवल एक राष्ट्रीय सेठ को आगे बढ़ाया और बाकी तीन लोगों को आगे बढ़ाने के अलावा आपने किसी को भी प्रोत्साहन नहीं दिया। कंपटीशन खत्म हो गया, मोनोपोली स्थापित हो गई और आपने देखा इस मोनोपोली का प्रभाव हमारे देश की वायु सेवा पे कैसे पड़ा, वायु सेवा पे कैसे पड़ा। और इंडिगो ने हमारे देश के लोगों को बंधक बना लिया। 10-15 दिन तक लोग तड़पते रहे, अपने माँ बाप से मिल नहीं पाए, शादियां टूट गई और सब कुछ हुआ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे तालाबंदी में हुआ था, नोटबंदी में हुआ था। लेकिन यह हुआ, देश नहीं बिकने दूंगा। आपने कहा था देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आशा करते हैं बहुत ज्यादा आपको जानकारियां होंगी। आपको पता होगा 1971 में, जबकि एक बहुत बड़ा हमारे पे एक ऐसा प्रतिद्वंदी खड़ा हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान एक थे और दोनों तरफ से हमको परेशान करते थे और पूरे पाकिस्तान के अंदर वेस्ट पाकिस्तान का आधिपत्य था और वो हमारे देश के लिए परेशानियां क्रिएट करते थे। इंदिरा जी ने बड़ी वीरता से अमेरिका को
धता बताते हुए इस बात का फायदा उठाया कि वेस्ट पाकिस्तान उर्दू स्पीकिंग है और बांग्लादेश बांग्ला स्पीकिंग है। मानी बात है कि बड़े भाई की तरह ट्रीट करता था अपने को पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, इसलिए वो बांग्लादेश के लोगों पे अत्याचार भी करता था। उस भावना का उपयोग करते हुए इंदिरा जी ने बांग्लादेश के एक नया देश बना दिया, शेख मुजीबुर रहमान का वहां का प्रधानमंत्री बनवा दिया और देश को, पाकिस्तान को तोड़ दिया। और जब निक्सन ने उन्हें फोन किया तो उन्होंने बता दिया कि वी विल टेक अवर ओन डिसीजन, डोंट इंटरफियर इन अवर मैटर्स। निक्सन ने कहा कि हम 7वां बड़े भेज देंगे, उन्होंने कहा जो भेजना है भेजो। और इतनी दूरदृष्टि थी इंदिरा जी में कि उन्होंने बांग्लादेश क्रिएट करने से पहले 6 महीने पहले रूस से एक समझौता कर लिया था, युद्ध समझौता कर लिया था। एक संकेत दे दिया था अमेरिका को कि अगर तुम जाए बाएं दाएं करोगे तो हमारे साथ खड़े होने के लिए रूस है, जो हमारा सबसे पुराना मित्र है। ये इंदिरा जी ने कहा था, देश नहीं झुकने दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में लाहौर तक हमारी सेनाएं पहुंच गई थी, देश नहीं झुकने दूंगा। आपने, मोदी जी क्या किया? पहले हमारा नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र था, भूटान हमारा मित्र राष्ट्र था, बांग्लादेश हमारा मित्र राष्ट्र था, श्रीलंका हमारा मित्र राष्ट्र था, पाकिस्तान चीन हमारे मित्र राष्ट्र नहीं थे। आपने आज की स्थिति में हमको यह पहुंचा दिया है कि नेपाल अपने सिक्के के ऊपर जो मानचित्र बनाता है नेपाल का, उसके अंदर भारत के कुछ क्षेत्रों को शामिल करता है। और नेपाल के अंदर जो हिंदू बाहुल्य देश है, उसके अंदर नारे रखते हैं, हिंदूज लीव नेपाल। बांग्लादेश के अंदर हमारे देश के हिंदुओं को मारा जा रहा है, रोज मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा। तो नेपाल आपके हाथ से निकल गया, चीन की गोदी में बैठ गया। बांग्लादेश आपके हाथ से निकल गया, चीन के गोदी में बैठ गया। पाकिस्तान तो आपके विरुद्ध था ही। श्रीलंका में भी आपने अपने राष्ट्रीय सेठ का फायदा पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से वहां पे पावर प्रोजेक्ट एक राष्ट्रीय सेठ का लगवाया, उसकी वजह से उसकी जगह दूसरे राष्ट्रपति आ गए। तो चारों तरफ से हमारे मित्र देशों को आपने शत्रु बना लिया और आपने कहा था देश नहीं झुकने दूंगा। इतनी बड़ी गलती कि आपने चीन और पाकिस्तान को नजदीक ला दिया, क्योंकि आप ये कोशिश कर रहे थे कि देश के, विश्व के आप विश्व गुरु बन जाएं। अपने अहंकार की वजह से आप ये सोच रहे थे विश्व गुरु बन जाएं। और विश्व गुरु कैसे बने? विश्व गुरु बनने के लिए आपने गोदी मीडिया का फायदा उठाया, गोदी मीडिया का पूरा उपयोग किया, उन्हें खरीद लिया, उन्हें कब्जे में ले लिया, उन्हें विज्ञापन दे दे के अपनी तरफ कर लिया। ये बात दूसरी है कि उसका भी उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी और उनके भी आज 90% ऑफिसेज बंद होने के कगार पे हैं और उनके यहाँ रोजगार और नौकरियां लोगों की छूटने की संभावना है। लेकिन वो भी बर्बाद हुए। लेकिन हमें उनकी चिंता नहीं, हमें अपने देश की चिंता है, अपने भारत माता की चिंता है। पाकिस्तान को चीन के समकक्ष आपने खड़ा कर दिया। आपने सोचा कि अमेरिका में जाऊंगा, झप्पी लगूंगा, कभी बाइडेन की झप्पी लगूंगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप की झप्पी लगूंगा और उससे मैं विश्वगुरु साबित हो जाऊंगा। अपने देश के अंदर से 150 लोगों को प्लेन में ले जाके और वहां मोदी मोदी के नारे लगा के और गोदी मीडिया के माध्यम से उसका एडवर्टीजमेंट करके आपने सोचा था कि इससे देश के अंदर जो आपका वोटर है वो बहुत ज्यादा खुश होगा, और हुआ भी। उस पर असर तो पड़ा और उसने आपको 3 बार सत्ता में बिठा दिया। लेकिन आज परिस्थिति आपकी क्या है? जिस चीन में गलवान में आपके लोगों की हत्या की थी, हमारे जवानों की हत्या की थी, जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गया था, उस चीन से गलवान घटना के बाद जो चीनी कंपनियों को भारत के अंदर ठेकों पे बोली लगाने से मना किया गया था, आज आपने उसको खोल दिया। इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप का यह आरोप है कि आपने अपने अहंकार में अमेरिका से भी दुश्मनी मोल ले ली है। चीन जो आपके सैनिकों को मारता है और इंच इंच करके आगे बढ़ता है। मैं सुन रहा था सोनम वांगचुक की पत्नी को एक पॉडकास्ट में, और उन्होंने कहा कि हमारे को जहां जाने से रोका जाता है वो क्षेत्र जो था वो धीरे धीरे पीछे होता चला जा रहा है। और ये बात आपके अरुणाचल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी कही थी और सोनम वांगचुक ने भी कही थी कि चीन धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। और आपने कहा था देश नहीं झुकने दूंगा।
डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है, और आपने विश्व गुरु बनने के चक्कर में, एक एडवर्टीजमेंट गिमिक के चक्कर में आपने स्टेटमेंट दे दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप के कई बार मेरे पास फोन आए और मैंने उनसे कहा कि मैं अपने देश की जनता से मुखातिब हूं, मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। ये कितना बड़ा अपमान आपने डोनाल्ड ट्रंप का किया था। एक राष्ट्रपति, अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति का अपमान करने की क्या जरूरत थी? आपके अहंकार की वजह से आपने अपमान किया, और आज डोनाल्ड ट्रंप उसी बात का बदला लेके कह रहा है कि मोदी जी बार बार मुझे फोन करके कह रहे हैं, मे आई सी यू सर, मे आई सी यू सर, मे आई और सर, केवल उस बात का बदला ले रहे हैं। अपनी ईगो के चक्कर में, अपने देश के अंदर वोटों को पक्का करने के चक्कर में, माननीय मोदी जी, हम आपकी बहुत इज्जत इसलिए हमें करनी पड़ती है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हम आपके खिलाफ कोई भी अपमानजनक बात करते हैं, लेकिन जब आपके भक्तगण पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, सबको, मनमोहन सिंह को अपमानित करते हैं, और उन मनमोहन सिंह को अपमानित करते हैं जिन्होंने जब 2007-8 में सब प्राइम क्राइसिस आई थी, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सीधे खड़े रखा था। और जब डॉलर 60 रुपए का हो गया था, आप लोग तूफान मचाते थे, सुषमा स्वराज और जेटली साहब तूफान मचाते थे। आज 90 क्रॉस कर गया है और सबके मुंह सिले हुए हैं, और आप कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आज आपके खिलाफ तुर्की खड़ा है। आपके केवल एक है, पड़ोसी राष्ट्रों में केवल एक आपका मित्र है, वो तालिबान है। हमारे संस्कार अगर मिल सकते हैं तो तालिबान से मिल सकते हैं क्या? वो तालिबान जो कि अपने देश की माइनॉरिटीज का, इंक्लूडिंग हिंदू, जितना ज्यादा दमन करता है, वो तालिबान आज आपका मित्र, एकमात्र मित्र है। और इजराइल आपका मित्र है, तालिबान आपका मित्र है, और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक देश की जनता को पता है। और इसके अलावा आपका पूरे विश्व में कोई साथ देने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में यह सिद्ध हो गया, या तो लोग पाकिस्तान के साथ खड़े रहे या चुप रहे। भारत जैसे देश, जिसकी विश्व में यह ख्याति थी पिछले 75 साल में, हमेशा लोग हमारे साथ खड़े रहे। यहां तक कि मुस्लिम राष्ट्र ओआईसी भी पाकिस्तान की तुलना में हमारे साथ खड़ा रहा, क्योंकि हमारे संस्कारों का परिचय उनके पास था। लेकिन माननीय मोदी जी, आपने जो कहा था कि आप देश नहीं बिकने दूंगा और देश नहीं झुकने दूंगा, दोहरे फ्रंट्स पे आपने हमें परेशान किया। और अभी भी हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, तन के खड़े हो जाइए, इंदिरा जी जैसे तन के खड़े हो जाइए, ईरान के खामैनी साहब जैसे तन के खड़े हो जाइए, जो कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि अमेरिका, दुस्साहस मत करना, और हमारे देश के अंदर जो ये तुम लोग तूफान और आग लगवा रहे हो, ये केवल अमेरिका के इशारे पे लोग करा रहे हैं, और वहां लाखों की भीड़ उनके साथ खड़ी हुई है। जैसे वेनेजुला की जो उपराष्ट्रपति, जो अब राष्ट्रपति का पद जिन्होंने ग्रहण किया है, वो कह रही हैं कि जो भी अमेरिका के साथ खड़ा होगा वो हमारा दुश्मन होगा। छोटे छोटे क्यूबा जैसे देश भी अमेरिका के सामने सीना तान के खड़े हुए हैं। और मोदी जी, आपकी चुप्पी हमें अपमानित करती है, हमें दुखी करती है। आपसे मेरी हाथ जोड़ की प्रार्थना है, हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं। जैसे भी आप प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे इंस्टीट्यूशंस को हाथ में लेके आप बने हैं, चाहे वोट चोरी से बने हैं, लेकिन हैं तो आप देश के प्रधानमंत्री, आपका सम्मान हम करना चाहते हैं। लेकिन जो हो रहा है, मेरे को बहुत शर्म आ रही है। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, खड़े हो जाइए, सीधे खड़े हो जाइए, और देश को बिकने से रोकिए और देश को झुकने से रोकिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।